हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। सो आज मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगी ये क्लास थर्ड की है, रीडर की। चैप्टर 10 है और ये चैप्टर का क्या नाम है, एट होम अगेन। यहाँ पर देखो एक्सक्लेमेशन साइन भी दिया हुआ है, मतलब कुछ तो इसमें अलग हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए इस तरह का साइन भी दिया हुआ है। हम लोग कुछ हटके इसमें जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रिया एंड हर पेरेंट्स वर मूविंग टू अ न्यू हाउस इन अ टाउन फार फार अवे। प्रिया और उसके पेरेंट्स एक नए घर में जा रहे थे जो कि बहुत बहुत दूर था। वह मूविंग यानी एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट हो रहे थे। मूविंग मीन्स क्या होता है, गोइंग टू अ न्यू प्लेस टू लिव, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मूव करना। तो प्रिया एंड हर पेरेंट्स वर मूविंग टू अ न्यू हाउस इन अ टाउन फार फार अवे। टाउन में जा रहे थे जो कि बहुत बहुत दूर था। ऑन द डे शी वॉज लिविंग, प्रियाज फ्रेंड्स केम टू से गुड बाय। तो उस दिन क्या हुआ कि वो अपने घर को और उस टाउन को छोड़ के जा रही थी। तो ऑब्वियसली प्रियाज के जो फ्रेंड थे वे आए क्या बोलने, उसे गुड बाय बोलने आए। शी वेव्ड सैडली टू हर फ्रेंड्स एंड हर हाउस गॉट इनटू द कार। और वो अपने फ्रेंड्स को वेव करती है, जैसे हम लोग टाटा करते हैं ना, इस तरह से जो बाय करते हैं। तो मतलब इस तरीके से जो हाथ से हम लोग बाय करते हैं, तो वैसे ही उसने बहुत ही सैडली वे में अपने फ्रेंड्स को बाय किया और अपने घर को, और गाड़ी में बैठ गई, कार में बैठ गई। दे ड्रॉव फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड पास्ड मैनी टाउन्स ऑन द वे। तो वे लोग बहुत लंबे समय तक गाड़ी में जाते रहे, है ना, और उन्होंने बहुत सारे टाउन्स को पास किया। टाउन्स यानी शहरों को वे लोग पार किए। प्रिया वॉन्डर्ड हाउ हर न्यू होम वुड बी एंड इफ शी वुड हैव एनी न्यू फ्रेंड्स देयर। तो प्रिया वॉन्डर्ड थी। वॉन्डर्ड मीन्स क्या होता है, वॉन्टेड टू नो, यानी जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि उसका जो नया घर होगा वो कैसा होगा और क्या उसे वहां पर नए फ्रेंड्स मिलेंगे। तो इस चीज के लिए वो बहुत ज़्यादा जानने के लिए उत्साहित थी। शी वॉन्टेड टू नो। ओके। फाइनली द कार टर्न इनटू अ लैन एंड स्टॉप। फाइनली क्या होता है कि कार एक जगह पे टर्न करती है और वहां जाके रुक जाती है। हियर वी आर सेड फादर। तो प्रिया के जो फादर हैं, जो पापा है, उसने बोला कि अरे देखो हम आ गए। द हाउस लुक्ड वेरी ओल्ड एंड बिग। जो घर था वो देखने में कैसा दिख रहा था, बहुत पुराना और बहुत बड़ा। वंस एवरीथिंग्स इन प्लेस इट विल बी लवली सेड मदर टू प्रिया। तो उसकी माँ ने प्रिया से बोला कि अगर सब कुछ अपनी जगह पे होगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सीइंग द वरीड लुक ऑन प्रियाज फेस। और प्रिया का फेस कैसा दिख रहा था, बिल्कुल वरीड दिख रहा था, है ना। वरीड मतलब बिल्कुल थोड़ा, जो हम लोग टेंशन लेते हैं, है ना, थोड़ा सा चिंता करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो मतलब वैसा ही दिख रहा था प्रिया का चेहरा। एज प्रियाज पेरेंट्स स्टार्टेड टू अनलोड थिंग्स फ्रॉम कार। और प्रिया के जो पेरेंट्स थे वो कार में से जितने भी सामान थे उसे नीचे उतार रहे थे। अनलोड यानी कार से या किसी भी चीज़ से जो सामान हम लोग नीचे उतारते हैं। टू टेक आउट और रिमूव थिंग्स फ्रॉम अ व्हीकल, अ कार, अ बस एंड सो ऑन। किसी भी जगह से अगर हम लोग सामान को निकालते हैं तो उसे अनलोड कहते हैं। तो प्रिया के पेरेंट्स कार से सामान को निकाल रहे थे। प्रिया ओपन द फ्रंट डोर एंड स्टेप्ड इनसाइड। प्रिया ने जो सामने का दरवाजा था उसे खोला और अंदर की तरफ गई। इट वॉज वेरी क्वाइट, डार्क एंड ग्लूमी इनसाइड। और घर के अंदर क्या था, बिल्कुल शांत था, अंधेरा था और ग्लूमी था। ग्लूमी मीन्स क्या होता है, डार्क और बैडली, है ना, मेकिंग वन फील सैड एंड डल। मतलब बिल्कुल सैड और डल सा लग रहा था उसे घर। एक तो शांत था, अंधेरा था और डल सा लग रहा था घर, और सैड भी लग रहा था। तो ग्लूमी का मीनिंग वही होता है। द रूम्स लुक्ड बिग एंड एम्प्टी एंड प्रिया फेल्ट वेरी स्मॉल। और जो रूम था ना वो बहुत बड़ा था और बिल्कुल खाली खाली था, और प्रिया अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कर रही थी उतने बड़े घर में। शी दैन वेंट इन टू द किचन। फिर वो किचन के अंदर गई। विच वॉज फुल ऑफ अनपैक्ड बॉक्सेस। जहाँ पर बहुत सारे खुले बॉक्सेस रखे थे। देयर वॉज अ डोर ऑन द अदर साइड ऑफ द किचन। और वहाँ एक दरवाजा भी था किचन की दूसरी तरफ। प्रिया ओपन द डोर एंड लुक्ड आउटसाइड। प्रिया ने दरवाजा खोला और बाहर देखी। देयर वॉज अ बिग गार्डन फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स।
और वो बहुत बड़ा गार्डन था बाहर और बहुत सारे सुंदर फूल खिले हुए थे। प्रिया स्टेप्ड आउट, प्रिया बाहर आई, मतलब किचन के दरवाजे से बाहर की तरफ आई। एज शी लुक्ड अराउंड शी स्पॉटेड एन ओल्ड बास्केट, जब वो पूरी इधर उधर देखी, अपने चारों ओर देखी, तो उसने एक ओल्ड बास्केट उसे मिला। ठीक है, स्पॉटेड मीनिंग होता है फाउंड समथिंग सडनली, कुछ अचानक से मिल जाना, तो उसे स्पॉटेड कहते हैं। तो उसे अचानक से एक बास्केट मिला। बिसाइड सम रॉक्स इन अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन, तो कहाँ पर मिला? गार्डन के कॉर्नर में, रॉक्स के बिसाइड सम रॉक्स, वहाँ उसके साइड में क्या था? कुछ पत्थर थे। इन अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के कॉर्नर में। इट सीम्ड टू मूव अ लिटिल, प्रिया वॉज पजल्ड, तो ये जो बास्केट था वो क्या लग रहा था कि वो हिल रहा है, वो हल्का सा हिल रहा है। तो प्रिया वॉज पजल्ड, प्रिया कंफ्यूज्ड हो गई, है ना। पजल्ड मीन्स क्या होता है? नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ समझने में, जब हम लोग नहीं समझ पाते हैं कोई चीज़ तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पजल्ड बोलते हैं। ओके, तो प्रिया हल्का हल्का जो बॉक्स था ना वो हिल रहा था, तो प्रिया उसे नहीं समझ पा रही थी कि हो क्या रहा है। वाई इज दैट बास्केट मूविंग, तो प्रिया ने फिर अपने आप से पूछा कि ये बास्केट हिल क्यों रहा है। आस्क्ड प्रिया टू हरसेल्फ, प्रिया ने अपने आप से ही पूछा कि ये बास्केट हिल क्यों रहा है। एज शी स्लोली वॉक टूवर्ड्स द बास्केट, फिर वो धीरे धीरे बास्केट के तरफ गई। शी सॉ समथिंग मूव इनसाइड, उसने देखा कि कुछ अंदर में कुछ हिल रहा है। इट वॉज अ स्मॉल किटन, ये एक बिल्ली का बच्चा था। इट वॉज अ टीनी, छोटा था। फ्राइटेंड किटन विथ वेरी डर्टी वाइट फर, और किटन डर गई और उसके जो वाइट फर थे वो बहुत ज़्यादा गंदे थे। इट लिफ्टेड इट्स हेड एंड लुक्ड एट प्रिया, उसने अपने माथा को ऊपर उठाया और प्रिया को देखा। विथ सैड आइज, और दुख भरी आंखों से देखा। इट लुक्ड एज इफ इट डिड नॉट हैव अ फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे दुनिया में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। आई विल टेक केयर ऑफ यू, सेड प्रिया हैप्पीली, प्रिया ने जब उस कीटन को देखा तो बहुत खुशी हुई और उसने बोला कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगी, और खुशी से बोली, प्रिया खुशी से बोली, मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगी। आई विल बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी। बट फर्स्ट आई नीड टू क्लीन यू अप, लेकिन पहले मुझे तुम्हें क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना कि उसके जो फर थे, वाइट फर, वो बहुत डर्टी थे। शी रैन इनसाइड एंड ब्राउट अ वेट क्लॉथ, वो अंदर गई और एक भीगा हुआ कपड़ा ले आई। टेकिंग द किटन इन हर लैप, अपने गोद पे किटन को ले ली। शी स्टार्टेड क्लीनिंग द किटन्स फर, और किटन्स के फर को, जो ऊपर बाल होते हैं ना किटन्स के, उसको साफ करने लगी। शी टॉक टू इट जेंटली, वो बहुत प्यार से उससे बात कर रही थी। द किटन लुक्ड अप आफ्टर प्रिया हैड फिनिश्ड क्लीनिंग, और किटन भी उसे देख रही थी। आफ्टर प्रिया हैड फिनिश्ड क्लीनिंग द किटन, जैसे ही प्रिया ने किटन को साफ कर दिया, इट शुक इटसेल्फ एंड म्यूट सॉफ्टली, उसने अपने आप को शुक किया। शुक मतलब कभी कभी देखते हो कि एनिमल्स इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को हिला लेते हैं, तो उसी को शुक बोले। तो उसने अपने आप को हिला लिया, जो किटन था अपने आप को हिला ली, और म्यू, ये म्यू करके है, जैसे म्याओ बोलता है ना, उसी टाइप का म्यू, बिल्कुल सॉफ्टली आवाज वो निकाली। देन इट जम्प्ड आउट ऑफ प्रियाज आर्म्स, और फिर वो कहाँ जंप की? प्रिया के आर्म्स में। एंड रन अराउंड द गार्डन हैप्पीली, और पूरे गार्डन में बहुत खुशी से वो दौड़ने लगी। प्रिया लाव्ड एंड रन आफ्टर इट, प्रिया भी हंसने लगी और उसके पीछे भागने लगी। नाउ द किटन वॉज ऑल क्लीन एंड फ्लफी, अब किटन बिल्कुल साफ और एकदम फ्लफी लग रही थी। इट डिडंट लुक लाइक द सैड क्रिएचर दैट प्रिया हैड फर्स्ट फाउंड, अब वो बिल्कुल भी सैड नहीं लग रही थी जैसे कि प्रिया ने उसे पहली बार देखा था सैड, अब वो बिल्कुल भी सैड नहीं लग रही थी। क्रिएचर मतलब क्या होता है? जीव। हम लोग सब कोई क्या है? भगवान के बनाए हुए क्रिएचर्स हैं, तो हम लोग क्रिएचर है। तो किसी भी जीव को, जो भी जिंदा है, उसे हम लोग क्रिएचर बोल सकते हैं। आई विल कॉल यू फ्लफी, सेड प्रिया, प्रिया ने बोला मैं तुम्हें फ्लफी बोलूंगी। प्रिया ने उसका नाम भी रख दिया। एंड कैरिड द किटन इनटू द हाउस टू फीड इट, और उसे हाउस के अंदर ले आई, घर के अंदर ले आई उसे खाना खिलाने के लिए। देन दे रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, वो ऊपर से नीचे सीढ़ियों में भाग रही थी और वो खेल रही थी। क्या खेल रही थी? प्लेड हाइड एंड सीक,
इन एवरी कॉर्नर, हर एक कोना में छिपके हाइड एंड सीक खेल रही थी। कौन? किटन और प्रिया। द हाउस वॉज नॉट अ ग्लूमी प्लेस एनी मोर। अब वो हाउस बिल्कुल भी सैड नहीं लग रहा था, डल नहीं लग रहा था। इट वॉज अ फ्रेंडली एंड हैप्पी प्लेस। अब वो क्या लग रहा था? बिल्कुल फ्रेंडली लग रहा था और बिल्कुल खुशी का जगह लग रहा था। By now, most of Priya's things were in her room. The room looked beautiful. और फिर उसी समय प्रिया के रूम में बहुत सारी चीज़ें थी। द रूम लुक ब्यूटीफुल, और रूम बहुत सुंदर लग रहा था। शी विश्ड ग्रैंडपा वॉज देयर टू सी। उसकी बहुत आशा थी, बहुत इच्छा थी कि काश ग्रैंडपा यहाँ होते और ये सारी चीज़ों को देखते। ही वुड हैव लाइक्ड इट सो मच, शी सैड। और उसने बोला कि अगर वो होते तो उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती। देन प्रिया हैड एन आइडिया। फिर प्रिया को एक आइडिया आया। शी गॉट सम पेपर। उसने कुछ पेपर लिए एंड अ पेंसिल एंड बिगिन टू राइट। उसने कुछ पेपर लिए, पेंसिल लिए और कुछ लिखना वो शुरू की। देखते हैं क्या लिखी वो। डियर ग्रैंडपा, माई न्यू रूम लुक्स ब्यूटिफुल। जो नया रूम है वो बहुत सुंदर दिखता है। आई एम श्योर यू विल लाइक इट वेरी मच। और मुझे बिल्कुल आशा है कि आपको मेरा रूम बहुत अच्छा लगेगा। आई फाउंड अ स्मॉल वाइट किटन। मुझे एक छोटी सी वाइट रंग की किटन मिली मेरे गार्डन में, इन आवर गार्डन, हमारे गार्डन में। आई कॉल इट फ्लफी। मैं उसे फ्लफी बोलती हूँ। फ्लफी इज़ माई न्यू फ्रेंड, और वो मेरी नई दोस्त है। आई एन्जॉय प्लेइंग विथ फ्लफी। मैं फ्लफी के साथ खेलना बहुत पसंद करती हूँ। प्लीज़ कम टू सी अस सून। आप प्लीज़ आइए और हम दोनों को जल्दी से देखिए। विथ लव, प्रिया। ओके, तो ये जो चैप्टर था वो आज ख़त्म हो गया। आगे का जो भी एक्टिविटी है मैं देखती हूँ, बताऊँगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और कोई कुछ अगर पूछना रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।